हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। क्या होती है सीक्वेंस और क्या होती है सीरीज। सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम और सीरीज का मतलब है श्रेणी। सीक्वेंस होती क्या है? कुछ नंबर्स का एक पैटर्न होता है। जैसे ढेर सारे नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास। अभी कोई रैंडमली आपसे पूछे कि बताइए सम संख्याओं में 74वां पद जो आता है वो कौन सा होगा या कितने नंबर का होगा। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस और सीरीज का प्रयोग करते हैं। सीक्वेंस में नंबर्स का हमें एक पैटर्न मिलता है, मीन्स जो अनुक्रम होती है इसमें हमें नंबर का एक पैटर्न मिलता है। और ये जो सीक्वेंस होती हैं ये कुछ टाइप की होती हैं। जैसे सपोज करिए जो सीक्वेंस होता है हमारा, इसको हम कभी कभी इस तरह से भी लिखते हैं। ये सीक्वेंस का नोटेशन होता है। और अगर कभी हम इस तरह भी लिखते हैं, ये हमारी सीक्वेंस होती है। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n पदों का ये सीक्वेंस है। इसमें क्या होगा, नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, एक पैटर्न होगा जो आपको मिलेगा इसमें देखने को। ठीक है। और होता क्या है सीक्वेंस में, जैसे सपोज करिए नंबर में दे रहा हूं ऐसे 1 2 3 4 5 6 ... इस टाइप के नंबर्स। मतलब जो सीक्वेंस होती है, इनके जो नंबर होते हैं, इनका जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर होता है। सीक्वेंस का डोमेन मीन्स प्रांत जो होता है वो नेचुरल नंबर का होता है। इसके जितने भी नंबर्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, ये होता है हमारा सीक्वेंस। और रियल सीक्वेंस भी होती है, जिसका रेंज हमारा रियल नंबर हो, वो हमारी सीक्वेंस होती है रियल सीक्वेंस। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग तो सीक्वेंस और सीरीज पढ़ते हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्या डिफरेंस होता है सीक्वेंस और सीरीज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में। जैसे ये जो लिखी हुई हमारी सीक्वेंस है, इसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर इन्हीं का सम कर ले हम, ये तो ये हमारा हो जाता है सीरीज। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो सीक्वेंस के टर्म हैं उनका या फिर हम समेशन ले लें, या फिर हम सब्सट्रैक्शन ले लें, या फिर जोड़ कर लें, या फिर घटाव कर लें, वो हमारा जो तैयार होता है वो हमारा सीरीज होता है। मीन्स सीक्वेंस और सीरीज में एक मेजर डिफरेंस जो मिल रहा है, सीक्वेंस क्या होते हैं, एक अरेंजमेंट होता है नंबर ऑफ टर्म्स का। जैसे सपोज करिए 2 4 6 8 10 12, ये सम संख्याओं का अरेंजमेंट है। हमें नहीं पता, या हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये कौन सी सीक्वेंस है, किस टाइप की सीक्वेंस है। आपके सिलेबस में, या आप कह सकते हैं आपको जो पढ़ने हैं वो सीक्वेंस 3 टाइप की है। एक तो पढ़ना है आपको एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी मीन समांतर श्रेणी। और दूसरा आपको पढ़ना है जीपी, गुणोत्तर श्रेणी, मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और तीसरी आपको पढ़नी है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इतनी सीरीज आपको पढ़नी होती है, सीक्वेंस पढ़नी है। और इन सीक्वेंस के टर्म्स को जब हम ऐड करने लगते हैं, सम करने लगते हैं, तो हम पढ़ते हैं सीरीज के बारे में। जैसे सपोज करिए कि आपसे कोई बोले कि आप इन इवन नंबर्स के 240 नंबर्स का सम बताइए कितना होगा।
तो ये आपके लिए आसान काम नहीं होता है कि आप इवन नंबर के 240 नंबर्स के सम फाइंड कर पाए। अब वो ये भी बोल सकता है, स्टार्टिंग से भी बोल सकता है और लास्ट से तो बोलेगा नहीं, क्योंकि जो इवन नंबर का ये सीक्वेंस होता है ये, या अब ये सीरीज बन गया है, जब हम सम फाइंड करते हैं ये इनफाइनाइट सीरीज होती, फाइनाइट नहीं होते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो जो कोई भी सीक्वेंस और सीरीज क्या हो सकती है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस और सीरीज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज होते क्या हैं और किस टाइप से डिफाइन करते हैं। अभी आपको पता चला किस टाइप से डिफाइन करते हैं, और कैसे इस किसी सीक्वेंस का नंबर फाइंड करेंगे और कैसे उन सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करके उनका समेशन फाइंड करेंगे। हम उनके लिए हम अलग अलग फार्मूले पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके देखेंगे किस टाइप से हम फाइंड कर पाते हैं, और अलग अलग सीरीज का भी, अलग अलग सीक्वेंस का भी की स्टडी करेंगे, और किस तरह से हमारी सीक्वेंस एपी बनती है, किस टाइप से जीपी बनती है और किस टाइप से एचपी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से और एक और सीक्वेंस आती है इन दोनों को कंबाइन करके, वो होती है एजीपी। ये जीपी आपको मिलती है जब आप जेई के सिलेबस को पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पे मिलती है एजीपी प्रोग्रेशन, मतलब एजी प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों से होते इंक्लूड होते हैं। ये प्रोग्रेशन होता है एजीपी का प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये सारी सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो थैंक यू। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होती हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितना % समझ में आ चुका है और सीक्वेंस और सीरीज क्या होती हैं, और ये इंट्रो पार्ट जो आपको सीक्वेंस और सीरीज का दिया जा रहा है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और खासकर जो ये है, ये आपकी सीक्वेंस है और ये आपकी सीरीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका नोटेशन आपको जब स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे तो इस टाइप के नोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, और nth टर्म अगर लिखना होगा तो an टाइप का कुछ ऐसे लिखा जाएगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही।